ये है जुजुत्सु काइसन का 8वां एपिसोड। अरे तुम उसके सीने को क्यों ताक रहे थे? वेल इतने बड़े हैं, भागती है तो उछलते हैं। समझ गया मैं योशिनो, तुमने ये क्यों किया। अगर मेरा पास बटन होता ना इन लोगों को मैं मार सकता तो मैं बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के वो बटन दबा देता। और मेरे पास ऐसा बटन होता जो मुझे पसंद नहीं करता उन सबको मार देता तो भी मैं हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं करता। एक्सक्यूज़ मी सुनो, एक अडल्ट टिकट देना अर्थ तुम मैन 3 के लिए। ओहो 1800 येन हो गए हैं, ये लो ये रहे। शो जल्दी ही शुरू होने वाला है। इन दिनों जब मैं डॉक्टर के तौर पे ज़िंदगी बचा रहा था तो सोचा मैंने एक व्यक्ति की ज़िंदगी आत्मा से बनती है, कैसे बनती है। मैन क्या बात कर रहे हो, इन लोगों को मारना पड़ेगा, ये चुप नहीं रह रहे हैं बिल्कुल भी। आज तुम्हारी ट्रीट की बारी है। ओ भागो यहाँ से, मुझे मूवी के बारे में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है हर जगह ऐसे लोग बिल्कुल होंगे। ओ क्या तुमने देखा उधर? मैंने नहीं देखा। तो तुम कह रहे हो सुभाषा झूठ बोल रही है? वो बिल्कुल ही देख रहा था। तुम बेवकूफ़ हो लोगों, 50% डिस्काउंट है। ओ कहाँ पे? ये पहले इसको सबक सिखाते हैं ना, उसके बाद जाते हैं पे। शिट, ये क्या? वो लड़की बस यूज़ कर रही है अपना स्टेटस कंफर्म करने के लिए, तुम देख रहे थे ना। डैम इट, मुझे बोलना ही पड़ेगा जल्दी से। तुम इतनी ज़्यादा क्यूट नहीं हो सुभाषा जितना तुम खुद को सोचती हो। ये तीनों भी इस बात को जानते हैं। एक ही कारण है जिसकी वजह से तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते हैं कि एक ना एक दिन वक्त आएगा जब तुम इनको दे दोगी। ये नहीं होने वाला है। अरे तुम्हें लगता है वो हम तीनों को कभी भी देगी? उसका पीछा करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। वैसे रुक जाओ, नहीं, ये सुभाषा की कॉल आ गई है। हे अपना फ़ोन स्विच ऑफ क्यों नहीं करते? डैम इट, क्या हुआ है? ये क्या? अरे इस बार क्या मैं हर बार ही फ्री रहता हूँ? कैसी बात कर रही हो गाइस? अपने मैनर्स माइंड क्यों नहीं करते हो तुम? तमीज़ क्यों नहीं लेते हो? और ये क्या कर डाला इसने? ये क्या हुआ अचानक से? ये कौन व्यक्ति था? एक ह्यूमन तो ऐसा नहीं कर सकता है, इंसान तो नहीं था। अगर ये किया भी है उसने तो क्या ये वाकई में क्यों ह्यूमन था? सुबह के 10:10 हो चुकी है। अरे अगर मैं ही हूँ जिसने किया हो तो तुम क्या करने वाले हो? वेल क्या वो व्यक्ति तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थे? चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खा सकते हो इसे। ये क्या यार, बेचारा रो रहा है अब तो। क्या ही होगा इसका? क्या मैं भी वो कर सकता हूँ जो तुमने किया है? 9वां एपिसोड है स्मॉल फ्राई एंड रिवर्स रिट्रीब्यूशन। ये क्या, कौन थे वो लोग? और वो फोरेंसिक से पहले सीन पे क्यों पहुँचे हुए थे? उनमें से एक तो एक छोटा बच्चा भी था ना। मुझे डिटेल्स के बारे में अभी नहीं पता है, परंतु तुमने वो टिप्स देखी थी? नहीं देखी थी क्या? नहीं, वो नेचुरल तो नहीं लगता है बिल्कुल भी। अरे प्रिटेंड करो कि तुमने नहीं देखा। अगर नहीं प्रिटेंड करोगे ना तो रिटायरमेंट हो जाएगी जल्दी से तुम्हारी। क्या तुम देख सकते हो? एक रेजिडुअल फेंट है कॉस्ट एनर्जी का? नहीं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि तुम देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। हम वही कर्सेस देख सकते हैं जो नेचुरल है देखने के लिए। जब एक कर्स टेक्निक का यूज़ किया जाता है ना तो ट्रेसेस रह जाते हैं पीछे और वहीं पे रेजिडुअल होते हैं। रेजिडुअल्स जो हैं कर्स स्पिरिट से ज़्यादा धुंधले होते हैं। तो अपने विज़न पे फोकस करो और ध्यानपूर्वक देखो। देखिए ओ हाँ, अब मैं इसे देख सकता हूँ। बिना सेंस करे उनको देखना जो है एक स्टैंडर्ड होता है। तुम मेरा हौसला क्यों नहीं बढ़ाते हो? ये मेरा काम नहीं है। मैं फैक्ट्स बताऊंगा तुम्हें, उसके बेसिस पे जज करूंगा। ना तुम्हारी तारीफ़ करने वाला हूँ ना मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, ठीक है? मैंने एक बार सोच लिया था सोसाइटी कैसे काम करती है, परंतु वो स्टोरी अगली बार बताता हूँ। अब फॉलो करते हैं ट्रेस को। चलो चलते हैं यहाँ से। वेल मॉडरेट एफर्ट का यूज़ किया जाएगा अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलो अब इससे तो मैं कुछ भी नहीं सीख रहा हूँ। क्या है ये नानामी गाय? मैं तुम्हें लीड नहीं करने वाला हूँ। एक रिलायबल पर्सन लेके आया हूँ मैं अपनी जगह पे तुम्हारे लिए। ये है नानामी कैंटो, एक्स सैलरी में जुजुत्सु सोर्सरर है ये। अरे मुझे इस नाम से बिल्कुल मत बुलाओ। काफ़ी सारे जुजुत्सु सोर्सरर जो है बियर्डोस है एकदम। ये फॉर्मर ऑफिस वर्कर है तो इतना अच्छा नहीं है, जिम्मेदारी ज़्यादा है। फर्स्ट ग्रेड सोर्सरर भी है ये। ओहो इतनी ज़्यादा तारीफ़ क्यों कर रहे हो तुम मेरी? और ज़्यादातर लोग जो है सन ग्लासेस पहनते हैं अपनी आंखों को छुपाने के लिए। एक्स सैलरी मैन है ये। तुम सोर्सरर क्यों नहीं बने शुरू से ही? अरे अपना इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दे देते हो इसको? तुमसे मिलकर अच्छा लगा इटोडोरी। हाँ तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा नानामी। एक चीज़ जो मैंने जुजुत्सु टैग पे सीखी थी वो ये है कि जुजुत्सु सोर्सरर जो है सारे के सारे बेवकूफ़ होते हैं। और इसलिए मैंने टिपिकल कंपनी में काम किया और वहाँ पे मैंने सीखा कि काम करना और भी ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम है। ओ वास्तव में तो जब दोनों ही इडियोटिक काम है तो मैंने सोचा जो कम एविल है ना मैं उसमें काम करता हूँ, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ अभी। काफ़ी डरावना है ये तो। क्या सीन है ये इटाडोरी?
मुझे ये मत सोचना कि मेरा और गोजो का माइंडसेट सेम है। मैं उस पर भरोसा करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन मैं उसकी इज़्ज़त बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैं उसके चीज़ें करने के तरीके के ढंग से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं रूल्स फॉलो करता हूँ। इन शॉर्ट जो है, मैं सोर्सर के तौर पे तुम्हें एक्नॉलेज भी नहीं करता हूँ। अगर तुम कोई सुकूना जैसा बॉम्बे लेके आए हो ना, तो कोई एफ़र्ट लेके आना, प्रूफ करना अपने आप को। मैं कमज़ोर हूँ, यूज़लेस हूँ, हर कोई यही कहता जा रहा है। मुझे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी मैं अपने मरने का तरीका चूज़ कर पाऊँगा। अगर तुम मुझे एक्नॉलेज नहीं करोगे बिना किसी एडवाइस के, तो मुझे थोड़ा और टाइम दो। अरे ये सारी अपनी कहानी है ना, अथॉरिटीज़ को पेश करना मुझे नहीं, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, समझ गया हूँ मैं। ओहो, सर्विलेंस कैमरास में तो कुछ भी नहीं आया है। एक यंग मैन था विक्टिम्स के साइड्स में, बस एक कर्स स्पिरिट थी उसके पीछे, ऐसा लग रहा है। वेल हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। काफ़ी कम चांस है कि उस यंग मैन ने ऐसा कुछ किया हुआ, परंतु उसको पहचाना तो पुलिस का काम है। लंच बॉक्स, ये क्या आ गया है यहाँ पे? अरे मैं इसका ध्यान रखता हूँ, तुम उधर जो दूसरे वाली है ना, तुम उसका ध्यान रखना। गुड डिटर्जेंट, ये क्या है? अगर तुम्हें लग रहा है कि मुसीबत में हो तो मुझे बता देना। अरे मेरे पे भरोसा रखोगे कि नहीं रखोगे? अरे फेथ की बात नहीं है। मैं एक अडल्ट हूँ और तुम एक छोटे बच्चे हो। मेरा एक प्रॉमिस है, अपनी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी से छोटी नहीं समझूंगा। अरे मुझे अंडर एस्टिमेट करो, लेकिन बच्चा मत समझो। मैंने काफ़ी सारी लाइफ डेथ सिचुएशंस फेस करी है। अरे वो सिचुएशन फेस करने से तुम अडल्ट नहीं हो जाते। अडल्ट हुआ जब तुम्हारे तकिए पे तुम्हें झड़े हुए बाल मिलेंगे, फेवरेट ब्रेड ना मिले तुम्हारे लोकल स्टोर पे। ये छोटी छोटी लॉसेस जो है ना, इन्हीं से पता चलता है कि जब तुम अडल्ट बन जाते हो। ओ ऐसी बात है क्या? और फिर ये देखिए, सुबह के 11:15 बजे थे। मेरी कर्स टेक्निक जो है एक वीक पॉइंट क्रिएट करती है मेरे अपोनेंट पे। 7 to 3 मैं सब्जेक्ट को 10 हिस्सों में बांट देता हूँ। एक पॉइंट पे स्ट्राइक करता हूँ जो कि क्रिटिकल हिट होता है, जो सिग्निफिकेंट डैमेज देता है, स्ट्रॉन्ग एडवर्सरीज होती है। अगर कर्स्ट एनर्जी उनकी वीक हुई ना, तो मैं उनको 2 हिस्सों में तोड़ देता हूँ। सुन रहे हो? अरे तुम मेरे से बात कर रहे थे क्या? क्या बात कर रहे हो? इस चीज़ों को रिवील करना कोई अच्छी बात है क्या दुश्मन के सामने? अरे वो पर्टिकुलर अपोनेंट के सामने इसको रिवील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरह से मिसलीड करने की स्ट्रेटजी होती है, ध्यान रखना इसके बारे में। और इसके अपने खुद के एडवांटेज भी हैं। एक हैंड को रिवील करके पैक्ट के हिसाब से तुम्हारी टेक्निक को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। ऐसी बात है क्या? क्या बात कर रहे हो? ये क्या करा इसने? नाना में ये हो गया मेरे हिस्से की लड़ाई का हिस्सा। वाओ, एक ब्लेड ही रैप अप नहीं किया था उसने, अपने ब्लेड के बैक हिस्से से स्लाइस कर दिया बीच में से उसको। इटाडोरी अपने पीछे देखो। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? सामने देखो ना। भटकाया किसने मेरे को? तुम ही ने भटकाया ना मेरे को, नानामी। अरे कर्स्ट एनर्जी में एक लैग है तुम्हारी। लैग? क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी कर्स्ट एनर्जी जो है तुम्हारी एक्सप्लोसिव पावर के हिसाब से ज़्यादा तेज़ नहीं है, और तुम इसको अच्छी तरीके से कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो, जिससे कि जो है एक यूनिक फ्लो नहीं बन पा रहा तुम्हारी कर्स्ट एनर्जी में। तो एनर्जी स्लैम्स जो है जब तुम कॉन्टैक्ट करते हो ना, उसी टाइम हिट करती है। दूसरे शब्दों में क्या कहा जाए अगर, तो एक स्ट्राइक में 2 ब्लोज होते हैं। ऐसी बात है क्या? देखते हैं करके। डाइवर्जेंट फिस्ट, ओ काफ़ी कूल है नानामी। ये तो इतनी जल्दी आसानी से सीख नहीं पाता है इटाडोरी कोई भी। काफ़ी अच्छा हथियार है तुम्हारे लिए। फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी सुपर है। मैंने इसकी इनिशियल ब्लो में काफ़ी अच्छी एनर्जी थी इसकी। एक नॉर्मल सोर्सर जो होता है एवरेज, उससे 120% ज़्यादा क्या एनर्जी है इटाडोरी तुम्हारी। तो काफ़ी अनप्लीजेंट होता अगर मैंने रिसीव किया होता। ये काफ़ी पोटेंशियल है इसमें। तो अगर पूरे हिस्से से अगर वो हिम्मत करके, तभी मेरे को समझ में आया कि गोजो ने मेरे पास क्यों लेके आया था इसको। बॉक्स माफ़ करना, ख़त्म करने का समय आ गया है। इटाडोरी अभी इसको फिनिश मत करो। ये क्या फ़ोटो? मैंने अपने अपोनेंट की एक फ़ोटो ले ली है। बस मैंने सोचा था कि अपोनेंट स्पिरिट्स जो होती हैं ये फ़ोटोज़ में नहीं आती है। शांत रहो और सुनो। हम जिनसे लड़ाई कर रहे थे ना, वो इंसान हैं। वेल कह सकते हैं कि वो इंसान थे। जो 3 मिले थे ना थिएटर में, उनके जैसे ही उनकी बॉडीज़ जो है मॉडिफाई कर दी गई किसी कर्स टेक्निक द्वारा। अगर ये है तो हमने शुरू में नोटिस क्यों नहीं किया? हम दोनों जो है कर्स एनर्जी से लड़ रहे थे कर्स स्पिरिट्स की तरह पे। तो तुम्हें कल्प्रिट से ही पूछना पड़ेगा उसकी टेक्निक के बारे में। एविडेंस है कि उनके ब्रेन स्टेम्स को टैम्पर किया गया है। एक कन्फ्यूजन का स्टेट बना दिया गया उनके माइंड में, जिससे उनके ब्रेन को मैनिपुलेट किया गया। एक कनेक्शन है ब्रेन और कर्स्ट एनर्जी का, जो हमारे लिए एक ब्लैक बॉक्स है, अभी तक हमारे समझ में नहीं आया। टोडरी सुन रहे हो ना तुम? अगर सरल शब्दों में कहा जाए ना, तो जब बॉडी मॉडिफाई हुई ना, उसी टाइम शॉक में, सदमे में वो लोग मरे हैं एक तरह से। सही कहा ना? अरे ग्रेविटी ऑफ डेथ तो मेरे लिए सेम ही है, मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता स्टिल। परंतु ये सही नहीं है ना। कैसा बच्चा है ये?
दूसरे लोगों की डेथ पे अपसेट हो जाता है। वो रिजल्ट एक ब्लफ थी हमको ललचाने के लिए। हमारा दुश्मन जो है काफ़ी स्किल्ड है, ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट एफर्ट का भी यूज़ करना पड़ेगा। पूरी हिम्मत करके निकलते हैं हम दोबारा। स्पिरिट है पोटेंशियल स्पेशल ग्रेड अपर्शंस के नाम से भी जाने जाते हैं। कुछ कल्मिनेशन होते हैं जो कि कर्स एनर्जी ह्यूमन से लीक होती है, उनसे मिलती है। वो एक जो डर का भाव होता है ना, बहुत सारे लोगों से निकलता है, उसके कारण होता है। जैसे कि कैसी डर की बात कर रहे हो? जैसे फेमस मोस्टर या घोस्ट की बात कर रहे हो क्या तुम? हाँ, जैसे टॉयलेट पाउंड हानाको हो गया, नाइन टेल्ड फॉक्स हो गया। जुत्सु सोर्सर उनको एक ब्रांड, एक टैगलाइन दी गई है पोटेंशियल स्पेशल ग्रेड पर्सन्स के नाम से। वो कैटेगराइज करते हैं पावरफुल अनआइडेंटिफाइड कर्सेस के तौर पे। तुम्हें पता है काफ़ी लोग जो फेरी टेल्स में होते हैं, तो नेचुरल डिजास्टर्स हैं। अरे तुमसे बात करना काफ़ी आसान है जिन लोग हमेशा ये डर जाते थे। अर्थ, फॉरेस्ट, ओशियंस। कर्स एनर्जी जो है मासिव हिस्से से जो आती है ना, बहुत सारे लोगों से, वो एक फॉर्म ले लेती है, होश आता है, उसमें हाइड कर लेते हैं। मैं उन सबको अपने दोस्त बुलाता हूँ अभी। तुम्हारा जन्म कैसे हुआ माई? तो मेरा जन्म लोगों से हुआ। मैं एक कर्स हूँ जो कि नफ़रत और डर जो लोग एक दूसरे की तरफ होल्ड करके रखते हैं, उससे पैदा हुआ। टोक्यो म्यूनिसिपल ऑफिस, ये क्या अननेचुरल डेथ और डिसअपीयरेंस जो है ना, उसकी रिपोर्ट एक बना ली गई है। एक कल्प्रिट जहाँ पे छुपा हुआ ना, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। क्या हम अंदर जाने वाले हैं? ये खाली एक दावा किया है हमने। इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे। एक दूसरा टास्क मैं तुम्हें देता हूँ जो तुम्हें करना है। ये लड़का है जो थिएटर पे था, योशिनो जिनपी। इसका ध्यान रखना, ये सेम स्कूल में था जहाँ पे विक्टिम्स थे। ठीक है, सर्विलेंस फुटेज के हिसाब से जिस तरीके से वो बाहर निकला है ना, ऐसा लग रहा है वो भी कर्स यूज़र हो सकता है। हाउएवर अगर वो विक्टिम से रिलेटेड हुआ तो चीज़ बदल सकती है। कर्स यूज़र क्या बात कर रहे हो? एक जूसूस फोर्सर एविल इंटेंट के साथ में। प्रोसेस जो है जिसी को मैंने बता दिए हैं। योशिनो जिनपे को इन्वेस्टिगेट करोगे तुम, और मुझे नहीं पता तुम्हारे पास और भी कोई असिस्टेंट होगा। मैं ही हूँ जिसको पता है कि तुम जिंदा हो अभी तक ही टडोरी में। चलो ठीक है, खाली अप्रोक्सीमेशन नहीं है। तुम्हें पता है ना कल्प्रिट की लोकेशन का ऑलरेडी? हाँ, मेरे को बिल्कुल पता है। वो चाहते थे, तभी तो उन्होंने ट्रेस छोड़ा है ना सीन पे। एक बार फिर से हमें ललचा रहे हैं। या तो मैं अकेला जा सकता हूँ या टडोरी को साथ लेके, लेकिन वो सेफ नहीं रहेगा, इसलिए तो मैं अकेला ही जाऊँगा वहाँ पे। वो एक छोटा बच्चा ना अभी तो। नाना मी सर, क्या इटाडोरी? बोलो। मैं कुछ कहना भूल गया था, बोलो। अरे ध्यान रखना अपना। क्या इटाडोरी? ये बच्चों वाली बात मत करो। स्टूडेंट टीचर का हमारा रिलेशन नहीं है यहाँ पे। पिटना विटना है क्या? भागो यहाँ से। अरे स्कूल की यूनिफॉर्म में भी नहीं आया है, तो ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से इसने स्कूल भी अटेंड नहीं किया हो। वेल, हम यहाँ से पैदल पैदल चलेंगे। चलो चलते हैं, देखते हैं आगे जाके होता क्या है। समझ से बाहर है हमारे तो। ना नामी, क्या हमको एक साथ चलना चाहिए? नहीं, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, मैं अकेले ही जाऊँगा।